सावूलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणिः मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो किलकेवली मणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार। व्याप्य व्यापक भाव जहाँ हो वही कर्ता कर्म भाव होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता इसलिए होता है क्योंकि वह अपने परिणमन में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उस रूप से उत्पन्न होता है, उस रूप से परिणमित होता है और उसे उस अवस्था को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है के लिए आप अभिन्न षटकारक निश्चय षटकारक में से जो संप्रदान शक्ति है, संप्रदान शक्ति, संप्रदान क्या होता है? तो प्रत्येक द्रव्य जो परिणमन कर रहा है और उसकी संप्रदान शक्ति वो किसके लिए, यानी उसने जो कुछ अवस्था उसकी प्रकट हुई वो किसे दी, किसके लिए की? अपने लिए। तो अपने लिए की है तो द्रव्य उसे ग्रहण करेगा, द्रव्य उस रूप होगा, इसलिए ग्रहण करना। पर द्रव्य में ये सब नहीं कर सकता, न व्याप सकता है, न उसे उत्पन्न करता है, न परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, इसलिए पर का कर्ता नहीं हो सकता। जैसे नाचार्य का उदाहरण कल अपन ने पढ़ लिया था पेज नंबर 72 पर, उस उदाहरण पर चर्चा करते हुए विषय आगे बढ़ाते हैं। तीसरा चौथा पैराग्राफ इस प्रकार से आगे पढ़ रहे अपन। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार के कर्मों, क्षायोपशमिक संकल्प विकल्पों और लौकिक सुख दुखों को जानते हुए भी, ये तीनों गाथाओं का भाव आ गया, पोगल कम्मम अनेय विहम और सग परिणाम अनेय विहम और कम्म फल मनंतम। इसलिए तीनों का विश्लेषण जो जैसे आचार्य ने किया उसको समेटते हुए ये चर्चा कर ली। जानते हुए भी ज्ञानी आत्मा, चूँकि ऊपर कहा था जैसे आचार्य ने विशेष क्या किया, नए का उल्लेख भी कर दिया। ये बात चल रही कौन से नए से चल रही है, तो नए का उल्लेख करते हुए लिखते हैं शुद्ध निश्चय नए से उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। ये जितनी बात चल रही है ज्ञानी जानता हुआ भी उनका कर्ता नहीं होता, उनका कर्ता नहीं होता, ये सारी बात शुद्ध निश्चय नए से है। शुद्ध निश्चय नए से कर्ता भोक्ता नहीं, ऐसा क्यों कहा? जैसे आचार्य शुद्ध निश्चय नए से क्यों कह रहे हैं? अकेला निश्चय नहीं कह देते ना हम, निश्चय नहीं से, तो शुद्ध क्यों जोड़ दिया उसके साथ में? क्योंकि अशुद्ध निश्चय नहीं से तो क्षायोपशमिक संकल्प विकल्पों और सुख दुखादि का कर्ता आत्मा को कहा ही जाता है। थोड़ा ध्यान देना, ऊपर में 3 बातें थी। शुद्ध निश्चय ने से निषेध किया, उनको नहीं करता। फिर कहा कि शुद्ध इसलिए लगा दिया क्योंकि अशुद्ध निश्चय से कर्ता हो सकता है, लेकिन
वो अशुद्ध निश्चय नहीं की बात आई तो दो ही लिया, एक छोड़ दिया। किसको छोड़ा? ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अरे अशुद्ध निश्चय से कर्ता नहीं होता, कहा नहीं जाता है, तो कौन से नए से कहा जाता है? उसका कहना निश्चित रूप से व्यवहार ही होता है, और व्यवहार में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार होता है, इसलिए अशुद्ध निश्चय के अंतर्गत नहीं आ सकता। इसलिए उससे छोड़ करके दो की बात ली गई अकेली। इसलिए शुद्ध निश्चय नए से करता नहीं है, इस तरह निषेध कर दिया ताकि सबका निषेध हो जाए। अभी तो कहा था कि निश्चय ने से जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब आप लगा रहे हो शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध से स्वीकार कर रहे हो, कोई ठिकाना ही नहीं रहता है आपका। कभी कह देते हो है, कभी कहते हो नहीं है, कभी इस नए से, कभी उस नए से। कि जब निश्चय कहते हैं तो सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। निश्चय नए शब्द में निश्चय नए के सभी भेद समाहित हो जाते हैं, अतः ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि निश्चय नए के जिस भेद की जहाँ अपेक्षा होगी, निश्चय नए शब्द से वहाँ उसी भेद को लिया जा सकता है। अतः इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है। निश्चय नए से जीव रागादि भावों का करता है, निश्चय नए से जीव रागादि भावों का करता नहीं है। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है। कैसे? बिल्कुल विरुद्ध बात एक दूसरे के, और कैसे सही हो गए दोनों के दोनों? कि निश्चय ने भले ही निश्चय ने कह दिया, लेकिन अलग अलग है। जब रागादि का कर्ता है कहा जाएगा तो अशुद्ध निश्चय ने खड़ा होगा, और नहीं है कहा जाएगा तो शुद्ध निश्चय ने खड़ा होगा। तो ये विवक्षा ख्याल में होनी चाहिए। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। जब जब विकारी पर्याय की बात आती है, हमारा ध्यान विषय कषाय क्रोधमान माया लोभादि इन्हीं तरफ जाता, अशुभ भावों की तरफ ही जाता है। लेकिन शुभ भाव भी स्वभाव से विरुद्ध होने के कारण से विभाव है, विकारी भाव है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए गुरुदेव उसको मुख्य करके बात करते हैं। इसलिए ये सारी चर्चा उस विवक्षा से यहाँ आएगी। शुभ राग मेरा कार्य नहीं है, किंतु उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय मेरा कार्य है। ऐसा मानता हुआ ज्ञानी साक्षी भाव से परिणमन करता है। नानी जानन तो विहु, जानता हुआ भी परिणमन करता है। ज्ञानी को अपने त्रिकाली शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ है, इस कारण उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से राग को जानता है। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ ना, मेरी ज्ञाता दृष्टा ही मेरा स्वभाव है, तो राग भी तो उत्पन्न हो रहा है, फिर उसके साथ क्या संबंध है मेरा? कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, और ज्ञाता दृष्टा हूँ तो उसका काम क्या? कि जानना देखना। इसलिए राग को अकेले जानता है, कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। इस कारण ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से राग को जानता है। बस यही जानने का परिणाम ज्ञानी का कार्य है, राग उसका कार्य नहीं है, ज्ञान उसका कार्य, राग नहीं है। वीतरागी परिणाम के आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होकर उस वीतरागी दशा को ग्रहण करता है, स्वयं वीतरागी दशा रूप परिणमित होता है, और स्वयं उस रूप उत्पन्न होता है। अमृतचंद्र आचार्य का फार्मूला गुरुदेव ने, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य ने वीतरागी निर्मल पर्याय की अलग से बात तो की नहीं थी, यानी आत्मा अपने वीतरागी परिणाम का करता है ना, वीतराग परिणाम उसका कार्य है। तो क्यों करता है? तो वो फार्मूला पूरा लगाया, क्योंकि वह आदि मध्य अंत में स्वयं व्याप्त होकर उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमित होता है और उस रूप उत्पन्न होता है, इसलिए वो करता है। आत्मा व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को नहीं करता। इसमें भी वो पूरी बात लगा सकते थे नास्ति वाली, आप लगा लो। व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम को नहीं करता। क्यों नहीं करता? स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्यापता नहीं, और उस रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए नहीं कर सकता। बल्कि व्यवहार रत्नत्रय का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में ज्ञानी व्याप्त होता है।
11वीं गाथा की टीका में 11वीं या 12वीं, तदात्वे ज्ञायमानः प्रयोजनवान व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार ने भूतार्थ अभूतार्थ कहा, जैसे नाचार उसे भूतार्थ भी कहते हैं, तो वो कहते भूतार्थ इस अपेक्षा से कि तदात्वे ज्ञायमाना, तो ज्ञानी को भी अपनी भूमिका में होता हुआ व्यवहार जानने में आता हुआ प्रयोजनवान, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान का अर्थ किस दशा में क्या अवस्था हो रही उसे जानता जरूर है, तो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, उसका वो कर्ता बनता है। ज्ञानी का प्राप्य विकार निर्वर्त्य कर्म ज्ञान है, राग नहीं। तो कर्ता के तीनों प्रकार के कर्म ज्ञान रूप ही होंगे, स्वभाव रूप होंगे, विभाव रूप नहीं। इस प्रकरण में तो आत्मा को पर से व राग से भिन्न तथा स्व अर्थात निर्मल पर्याय से अभिन्न सिद्ध करना है, अतः द्रव्य और उसकी निर्मल पर्याय को यहाँ अभेद बताया है। कहा है न कि आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपने आत्म परिणाम को करता है, और जो निर्मल पर्याय हुई वह आत्मा का कार्य है। आत्मा का ज्ञाता दृष्टा जो निर्मल परिणाम हुआ उसके आदि मध्य अंत में आत्मा स्वयं व्याप्त होता है, उस निर्मल परिणाम को आत्मा स्वयं करता है, यहाँ तो यह सिद्ध करना है। निर्मल परिणमन का अकर्ता यहाँ सिद्ध नहीं करना है, अकर्तापना। अभी दादा जो श्रवण बेलगोला के लिए कर्ता कर्म विषय पर लेख लिख रहे हैं, लिख लिया उन्होंने, तो उसमें वो विषय लिख दिया। लिखने के बाद में अच्युतकांत से कहा था कि ये उद्धरण ढूंढो कौन सी गाथा में आए हैं, तो व्यवहार ने से कर्ता कहा, घटपट रथादि का भी तो बिल्कुल बाहर का कर्ता भी है, रागादि का कर्ता भी स्वीकार किया है, ज्ञान का ही कर्ता अपने निर्मल परिणमन का कर्ता है, लेकिन आत्मा किसी का कर्ता नहीं है, अकर्ता है, निर्मल परिणमन का भी कर्ता नहीं है। ये उदाहरण ढूंढो, आप भी ढूंढना, समय सार में से ढूंढना, कहीं से भी निकालना ढूंढ करके। क्या? हाँ, प्रमत्त प्रमत्त नहीं, पर्यायों का निषेध किया ना, कर्ता नहीं है कहाँ आया, ऐसा सीधा आना चाहिए ना, ये निर्मल परिणमन को नहीं करता। वो तो भेद का निषेध करना है ना, गुण भेद का, पर्याय भेद का निषेध करना, बाद में ढूंढना, अभी नहीं ढूंढना है। इन सहज मेरे से भी पूछा, मैंने कहा भाई मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, ये अकर्ता है, निर्मल परिणमन का भी अकर्ता। वो परम शुद्ध निश्चय का विषय, वो परम शुद्ध निश्चय की विषय से शुद्ध आत्मा की बात तो की जाएगी कि आत्मा ऐसा है, लेकिन कर्ता ही नहीं है, ऐसा सीधा उदाहरण बहुत कम मिलेगा, फिर भी मिले तो निकालना उसमें से। वहाँ जहाँ वो वाक्य लिखा होगा उसके नीचे वो फुटनोट में जोड़ देंगे उसे, उस गाथा का नंबर वहाँ पर। तो ये यहाँ तो प्रकरण ये चल रहा है, यद्यपि कर्ता कर्म अधिकार में आत्मा का अकर्तृत्व सिद्ध करना है, लेकिन कैसा अकर्तृत्व? पर का कर्ता नहीं है, और पर के कर्तृत्व के निषेध करने के लिए तत्काल ये प्रश्न खड़ा होता है दिमाग में, अच्छा नहीं करता पर को, तो फिर क्या करता है? कुछ करेगा तो सही, कुछ करता तो होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, अपने परिणमन का करता है, तो स्व का परिणमन उसके सामने खड़ा किया, और उसमें भी निर्मल परिणमन की बात यहाँ पर ली गई, यहाँ प्रकरण में निर्मल परिणमन की बात ली। जब ज्ञान प्रधान शैली से कथन होता है, तब इन सुख दुखादि के परिणामों का भोक्ता जीव को कहा जाता है, तथा राग द्वेष सुख दुख की अवस्था जीव की है, ऐसा कथन आता है। ये ज्ञान प्रदान शैली, इसलिए आपको प्रश्न दिया था कि दो प्रकार की शैलियाँ होती हैं। एक दृष्टि प्रधान शैली, जो ऊपर बात ली गई ना, ज्ञानी को अपने सबसे पहला वाक्य है, त्रिकाली शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ है। ये जो अनुभव हो रहा है वो कोई उसको निरंतर अनुभव नहीं होता रहता है, वो तो जब लीन होता है तब हुआ, उसके बाद उपयोग बाहर आया, तो निरंतर तो चल नहीं रहा है। चारित्र की अपेक्षा तो निरंतर नहीं है, नियम से नहीं है। फिर कहाँ है कि श्रद्धान में है, और वो करता नहीं है,
जो हो रहे हैं उसके वो करता नहीं है उनका, वो दृष्टि की अपेक्षा, उसकी दृष्टि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, होने वाले राग को भी मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। ज्ञानी के ऐसे दृष्टि प्रधान कथन को, वो श्रद्धा की ओर से किया गया कथन है, उसे लेकर के कोई अज्ञानी भी इस बात में आ जाए मेरे भी राग हो रहा है, मैं भी इसका करता नहीं हूँ, हो रहा है, ऐसा वो स्वच्छंद होता है, तो वह निषेध करते हैं कि नहीं नहीं भैया, राग ज्ञानी को भी जितना राग हो रहा है उसका करता वो ज्ञानी ही है। अभी तो कह रहे थे वो करता नहीं है, अभी कह रहे हो कि ज्ञानी ही है। इसको कहते हैं कि वो दृष्टि प्रधान शैली है और ये ज्ञान प्रधान शैली है। हाँ समकित जी, ध्यान रखो, अभी डिस्कस समकित वो संयम जी से बाद में करना कमरे में। मैंने कहा है चर्चा करने, लेकिन कमरे में करने के लिए कहा, यहाँ नहीं। यहाँ पढ़ो और सुनो ध्यान से। शास्त्र खुद का लाए नहीं हो क्या? लाए हो ना, तो अपने में देखो ना। दृष्टि प्रधान में बिल्कुल करता नहीं, और दृष्टि चूंकि अकर्ता स्वभाव पर है, द्रव्य स्वभाव पर है, और द्रव्य स्वभाव जैसे कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण कहा था, द्रव्य में कुछ होना ही नहीं है, ये कर्ता कर्म की बात ही नहीं है, जो कुछ होना पर्याय में है। तो द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य जिसे हुआ है उसकी अपेक्षा से वो करता नहीं है, विकारी परिणमन का करता नहीं है। लेकिन विकारी पर्याय ज्ञानी भी होगा तो उसी जीव का है, और उसी जीव का है तो उसी जीव का कहा जाएगा। वो उसको कहते ज्ञान प्रधान, ये ज्ञान कराना ना। ज्ञानी अभी कहाँ तक पहुँचा, कितने राग का अभाव हुआ, कितना राग अभी है, किसे ज्ञानी को, तो उतना राग अभी है ना, तो किसको, उसी ज्ञानी को, तो उस ज्ञानी को है तो उसका ही कहा जाएगा। तो ये कह रहे कि ज्ञान प्रधान शैली, ज्ञान प्रधान शैली से कथन होता है तो सुख दुख आदि के परिणामों का भोक्ता जीव को कहा जाता है। राग द्वेष सुख की अवस्था जीव की है, ऐसा कथन आता है। जीव स्वयं उस रूप से परिणमन करता है, उसका कर्तापना जीव का है, ऐसा ज्ञान न जानता है। ज्ञान ने ज्ञान किया ना अकेला, इसलिए उसको ज्ञान ने कहा। कर्ता ने से इनको कर्ता भी कहा जाएगा। इस प्रकार जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो वहाँ उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। इस प्रकार इन गाथाओं में स्पष्ट किया गया कि स्व पर को जानने वाला जीव पर का कर्ता धरता नहीं है, और स्व पर को नहीं जानने वाला पुद्गल भी पर का कर्ता धरता नहीं है। इसी प्रकार का भाव आगामी कलश में भी व्यक्त किया गया है। माने जीव पुद्गल का नहीं और पुद्गल जीव का नहीं। जानने नहीं जानने से कर्ता का संबंध कोई नहीं बैठता है। जानता है इसलिए करे, नहीं जानता है इसलिए करे, वो जानने नहीं जानने से कर्ता कर्म का कोई संबंध नहीं है। देखिए अब ये इसी के उपसंहार वाला कलश है। ये स्त्रग्धरा छंद है, बहुत कम ही आता है, और इसलिए थोड़ा गद्य जैसा पद्य बोलना है। ज्ञानी जानन्नपि मिमां स्वपर परिणतिं पुद्गलश्चाप्य जानन्। आ क्यों लग रहा है? क्योंकि बहुवचन थोड़ी करना है, एक ही वचन। पुद्गलश्चाप्य जानन्, पुद्गला नहीं, आ की मात्रा नहीं आएगी। पुद्गलश्चाप्य जानन्। ज्ञानी जानन्नपि मिमां स्वपर परिणतिं पुद्गलश्चाप्य जानन्। पेंसिल हो तो आपको कहाँ रुकना वहाँ निशान लगा लेंगे तो आपको बोलने में सुविधा होगी। व्याप्त्रिव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात्। अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्। विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमोत्पाद्य सद्यः।
संधियाँ बहुत है, इसलिए पहले संधि विच्छेद देख लीजिए इसमें से। ज्ञानी, जानन अपि इमाम, 3 शब्द है। ज्ञानी, जानन अपि इमाम, जानन अपि इमाम। स्वपर परिणतिम, इसमें कोई नहीं है संधि। पुद्गलः च अपि अजानन, इसमें 4 शब्द आ गया। पुद्गलः च, तो पुद्गलश्च वो विसर्ग का श हो गया। पुद्गलः च अपि अजानन, पुद्गलः च अपि अजानन। व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः, 2 ही शब्द है। व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः। कलयितुम असहौ, कलयितुम असहौ। नित्यम अत्यंत भेदात, अत्यंत भेदात तो एक ही शब्द बना दिया। नित्यम अत्यंत भेदात। तीसरी पंक्ति को ध्यान से, मैंने इसको संधि विच्छेद ध्यान से देखना। अज्ञानात् कर्तृ कर्म भ्रममति ही, सामासिक शब्द बनेगा। कर्तृ कर्म भ्रममति, कर्तृ कर्म भ्रममति ही। अनयोः भाति, अनयोर भाति, अनयोः, तो अज्ञानात् कर्तृ कर्म भ्रममति ही अनयोः भाति। तावत न यावत, तावत न यावत, ये भी सही समझ लेना। इसे द्य जैसा दिख रहा है आपको, तो यह समझना उसे। न यावत विज्ञानार्ची ही चकास्ति, विज्ञानार्ची ही चकास्ति। ये शब्द भी बोलने में दिक्कत करेगा, इसलिए इसका संधि विच्छेद ध्यान में रखोगे तो सही आ जाएगा। क्रकचवत अदयम, क्रकचवत अदयम। इसके जैसा, इसके लिए वत शब्द का प्रयोग करते हैं ना, क्रकचवत अदयम। तो क्रकचवद अदयम, एक ही बार है। क्रकचवद अदयम। भेदम उत्पाद्य सद्यः, भेदम उत्पाद्य सद्यः। अर्थ करते हैं, फिर से बोलेंगे तो संधि विच्छेद को भी ध्यान में रखते बोलिए। स्वपर परिणतिम जानन ज्ञानी, स्वपर परिणतिम जानन ज्ञानी। ज्ञानी कैसा है? स्व और पर परिणति को जानता हुआ। इमाम स्वपर परिणतिम, इमाम जोड़ दिया उसे। इस स्वपर परिणति को जानता हुआ ऐसा ज्ञानी। अजानन अपि पुद्गलः च, अजानन अपि पुद्गलः च, पुद्गलश्चप्यजानन, नहीं जानता हुआ ऐसा पुद्गल भी। अपि दोनों तरफ लगाए हैं। सपर परिणतिम, इमाम सपर परिणतिम जानन अपि ज्ञानी, इस स्वपर परिणति को जानता हुआ भी ज्ञानी। और इमाम स्वपर परिणतिम अजानन अपि पुद्गलाः, और इस स्वपर परिणति को नहीं जानता हुआ ऐसा पुद्गल। ये जो दोनों है, ये दोनों व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः कलयितुम असहौ, असहौ। ये कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप है ये? असहौ। रामः रामौ, रामा कौन सा आएगा? द्विवचन आएगा ना, तो 2 लिए। कौन 2? जीव और पुद्गल। ज्ञानी का ना, ज्ञानी जीव और पुद्गल, ये दोनों ही कैसे हैं? व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः कलयितुम असहौ। व्याप्ति व्याप्य, व्याप्ति व्यापक, व्याप्ता ना, ज्ञाता जैसा ज्ञात्री, तो वैसा व्याप्ति माने व्यापक। और व्याप्य तो व्यापक व्याप्य पना, तो व्यापक व्याप्य पने को अंतरंग में कलयितुम, एक दूसरे में मिलने के लिए, एक दूसरे रूप होने के लिए। अंतः व्याप्य व्यापक पना, जीव पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापक हो जाए, पुद्गल जीव के साथ व्यापक व्यापक हो जाए अंतरंग में, ऐसा होने के लिए कलयितुम असहौ, अशक्य है, असंभव है। दोनों ही सहन नहीं करते हैं, एक दूसरे बिल्कुल सहन नहीं करते। असहौ अंतः व्याप्ति व्याप्यत्वम, जीव पुद्गल में नहीं व्याप्ता, पुद्गल जीव में नहीं व्याप्ता। मानो कदाचित व्यापने के लिए चला जाए तो
कि वो सहन नहीं करेगा। जीव सहन नहीं करेगा कि पुद्गल हमारे में व्यापे, पुद्गल सहन नहीं करेगा कि जीव हमारे में आकर के व्यापे, बिल्कुल सहन नहीं करता। तो बिल्कुल असहनशील है, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये सहिष्णुता की बात करनी है तो एक क्षेत्र होगा संबंध देखना। मेलंतावी नित्यम अन्नोनम पविसंता देनता ओगास मन्न मन्नस, एक दूसरे में प्रवेश हो करके एक बिल्कुल मना नहीं करते किसी को, सब आ जाओ, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। परंतु एक क्षेत्रावगा होने के लिए है अपनी सीमा तक, अपने में रहो, आओ और अपने में रहो, हमारे में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करना। एक क्षेत्रावगा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी उस पंचास्तिकाय की गाथा है ये, उसमें भी लिखा मेलंतावी नित्यम, ऐसा नित्य मिलकर रह रहे हैं परंतु स्वगम स्वभावम न विजहंती, अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते बिल्कुल भी, ये सहन नहीं कर सकते। कौन रोकता है? कौन रोकता है? नास्तित्व, अस्तित्व के साथ नास्तित्व धर्म है, अस्तित्व के साथ साथ नास्तित्व धर्म है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, द्रव्य को अस्ति ही है ऐसा नहीं कह सकते हो। अस्तित्व नास्तित्व दो धर्म है द्रव्य में। किसका वजन कितना है? अस्तित्व का और नास्तित्व का वजन किसका कितना है? 50-50% होगा? नहीं, अस्तित्व ज़्यादा है इसलिए 90% होगा। 99% अस्ति, 1% नास्ति होगी। कितना परसेंट देना? अस्तित्व 100%, सतएव को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदैव विपर्यासात्, विपर्यासात् माने पर चतुष्टय की अपेक्षा असद एव न चेत न व्यवतिष्ठते, यदि ऐसा नहीं मानोगे वस्तु व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व 100%, तो मुझ में नास्तित्व धर्म, जीव में नास्तित्व धर्म, पुद्गल में नास्तित्व धर्म, वह नास्तित्व धर्म जीव का नास्तित्व धर्म पुद्गल को अपने में सहन नहीं कर सकता, पुद्गल का नास्तित्व धर्म जीव को अपने में सहन आने ही नहीं दे सकता है। अगुरु लघुत्व गुण है वो भी नहीं आने देता, अत्यंता भाव है अभाव में से नहीं आने देते हैं। कितनी सारी शक्तियाँ लगा के रखी है जो नहीं आ सकती है, कैसे सहन हो? वस्तु स्वरूप को सहन नहीं है। तो हमें वस्तु स्वरूप के अनुसार निर्णय करना है कि अपनी मान्यता चलानी है। तो जैसा वस्तु स्वरूप है उसे यथावत स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे में व्याप्य व्यापक पना अंतरंग में दोनों में हो ये असंभव है, असहव। क्यों? उसको हेतु भी दे रहे, नित्यम अत्यंत भेदात, क्योंकि दोनों में अत्यंत भेद है और वो भी नित्य है। अत्यंता भाव जो है ना, प्रागभाव प्रध्वंसभाव उस पर्यायों में है। तात्कालिक समझ लीजिए, एक तरह से तात्कालिक है। अन्योन्या भाव जो हम पुद्गल में घटित करते हैं, अन्योन्या भाव पुद्गल की पर्यायों में अन्योन्या भाव जैसे घटित करते हैं, वहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया। वर्तमान दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय परस्पर में एक दूसरे रूप नहीं होते, उनमें अभाव है। जिन ये लोहा प्लास्टिक जिसका भी बना हुआ है, इसका ये माइक और ये माइक दोनों माइक ही है, लेकिन अभी इनमें अन्योन्याभाव है। यदि अन्योन्याभाव नहीं हो तो दोनों मिलके एक हो जाए। आप दो लगाने की कोशिश करो, दोनों मिलके एक हो जाए, ये नहीं होंगे अभी। ये वर्तमान पर्याय की बात है। लेकिन जो अत्यंता भाव है वह त्रैकालिक है, त्रिकाल, एक दूसरे में त्रिकाल अभाव है। जीव पुद्गल रूप नहीं, पुद्गल जीव रूप नहीं, त्रैकालिक अभाव। नित्यम अत्यंत भेदात, दोनों में अत्यंत भिन्नता नित्य की है। और नित्य अत्यंत भिन्नता होने से एक दूसरे में व्याप्त होने को सहन नहीं करते हैं। कोई प्रकरण, कोई बात चल रही थी एक बार, डॉक्टर पारसमल अग्रवाल उदयपुर के हैं जिन्होंने समय सार का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रारंभ किया। उन्होंने एक बार ये एक दूसरे रूप नहीं होते हैं इसके लिए प्रैक्टिकल कहा था, और केमिस्ट्री साइंस का उदाहरण दे करके, यदि हम पानी में
शक्कर घोले और फिर उसमें नमक घोले, तो शक्कर और नमक हमें तो लग रहा है बिल्कुल एक में खो रहे हैं, लेकिन वो बारीकी से उनका अध्ययन करे तो ये कहते हैं वो नमक के जो है ना, वहाँ मॉलिक्यूल्स, और हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ, छोटे छोटे कण समझ लो, हाँ, अणु समझ लो, उनके हिसाब से भी छोटे छोटे, वो ये कह रहे थे कि वो नमक का जो मॉलिक्यूल्स है ना, वह शक्कर को अपनी तरफ नहीं आने देगा, या धक्का देगा, अपने में नहीं आने देगा। शक्कर नमक को नहीं आने देगा, नमक शक्कर को नहीं आने देगा, वो परस्पर ऐसा धक्का देते, अपने में नहीं आने देते हैं। इसका अर्थ उसमें हमें एक में भले ही दिख रहे हैं, लेकिन शक्कर शक्कर रूपी रहने वाली, नमक नमक रूपी रहने वाली। व्याप्त्री व्याप्यत्वम अंतः कलयितुम असहौ, वो शक्कर सहन नहीं करता है कि नमक अपने में आकर के मुझे खारा कर दे। नमक ये नहीं चाहता है कि मेरे खारेपने को छोड़कर शक्कर आकर के मुझे मीठा कर दे, नहीं चलेगा। असहौ, अब ये तो पुद्गल ही पुद्गल है, फिर बाद में जाकर के कभी नमक पुद्गल रूप, वो खारे नमक रूप हो जाए, नमक शक्कर रूप हो जाए, ये संभावना उनमें होगी। लेकिन जो जीवादि 6 द्रव्य जाति अपेक्षा भिन्न भिन्न है, वे तो त्रिकाल में कभी होने वाले नहीं। असहौ, सहन नहीं करते हैं, जब व्याप्य व्यापकपना उनमें नहीं है। अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत लेना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, उल्टा करो, मियाँ बीबी राजी नहीं होंगे तो क्या करेगा काजी, क्या कर लेगा, नहीं है राजी, तो दोनों कैसे जोड़ सकता है। वे व्याप्य व्यापक रूप से होने के लिए तैयारी नहीं है। असहो नित्यम अत्यंत भेदात, तो फिर हम कौन होते हैं, अब फिर भी हम मानते जाते हैं। क्यों मान रहे हैं, अज्ञानात, अज्ञान से, कर्तृकर्म भ्रममति, ये अज्ञान से कर्ता कर्म की भ्रम बुद्धि हम में पैदा हुई है। अज्ञानात कर्तृक्रम भ्रममति, ये भ्रम रूप बुद्धि हमारी, दोनों व्याप्य व्यापक होते नहीं, हम जबरदस्ती कर्ता कर्म मानने लगते हैं, ये हमारी भ्रममति है। लेकिन यह भ्रममति अनयोहो भाति, अनयोहो, अनयोहो ये भी कौन सी विभक्ति, कौन सा रूप है, षष्ठी का द्विवचन, माने इसका क्या अर्थ होगा, इन दो में, इन दो में, किन दो में, जीव और पुद्गल में। अनयोहो, कर्ता कर्म की भ्रम बुद्धि इन दो के बीच में, भाति तावत, तावत एव भाति, तब तक ही भाषित होती है। ये भ्रम बुद्धि तभी तक भाषित होती है कि कब तक, यावत विज्ञानार्ची, ये न यहाँ से निकलेगा, तावत न शब्द पहले आया ना, तावन न, यावत विज्ञानार्ची न चकास्ती, जब तक ज्ञान रूपी सूर्य उदित नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है। अर्ची सूर्य के लिए आता है ना, ज्योति शब्द दिया नीचे, ज्ञान रूपी, भेद ज्ञान रूपी जब तक प्रकाशित नहीं होता है तब तक ये भ्रम बुद्धि चलती रहती है। और जैसे ही वह होता है और वो भ्रम, वो ज्ञान रूपी भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट होकर के करती क्या है, क्रकचवत अदयम भेदम उत्पाद्य सद्या, सद्या भेदम उत्पाद्य, दोनों के बीच में भेद करते हुए, दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न ये स्पष्ट करते हुए, कैसे दोनों को भिन्न भिन्न करती है, क्रकचवत, क्रकचवत माने करौंत की तरह, जैसे लकड़ी पर करवत चलने लग जाए, आजकल तो लोहे को भी काटने वाली करवत आ गई है, आरी, वो यदि चलने लग जाए क्या करती है कि दोनों को भिन्न करती है। वो चलती है और ये नहीं देखती है कि लकड़ी को तकलीफ हो रही होगी, दया नहीं करती, दया है नहीं उसके पास, अदयम, बिल्कुल बिना दया के, जैसे करवत की तरह निर्दयता पूर्वक भेद उत्पन्न करते हुए जब तक भेद ज्ञान ज्योति प्रकाशित नहीं होती है तब तक ये कर्ता कर्म की भ्रम बुद्धि बस होती है, भांति, तभी तक भांति हो सकती है, होती, प्रतिभाषित होती है। सीधा अर्थ है जब इन दोनों का भेद ज्ञान अच्छी तरह से प्रकट हो जाए, निर्दयता पूर्वक, टोडरमल जी जैसे कहते हैं, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा बिल्कुल इतना निर्दयता पूर्वक भेद उत्पन्न करते हुए जब तक ज्ञान ज्योति प्रकाशित नहीं होती है तब तक अज्ञान से होने वाली कर्ता कर्म की बुद्धि भाषित होती रहती है।
जैसे ये भेद ज्ञान ख्याल में आ जाए, ये समझ ले कि दोनों व्यापक पने को प्राप्त हो ही नहीं सकते, नित्य अत्यंत भिन्नता है, एक जड़ है एक चेतन है। आगे बनारसीदास जी विशेषताएं भी लेने वाले, बहुत बड़ा अंतर कह रहे हैं, पुद्गल अंतर बड़ा अंतर है दोनों में, कैसे एक में होंगे। इसलिए भेद ज्ञान से दोनों को भिन्न भिन्न स्वीकार करना, व्यापक भाव नहीं हो सकता है, ये स्वीकार करना यही समझदारी है, यही सम्यक ज्ञान है। श्लोक बुलाते हैं पुनः। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिं पुद्गलश्चाप्य जानन् व्याप्त्रिव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमोत्पाद्य सद्य। अर्थ पढ़ रहा हूँ, फिर श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, तथा पुद्गल अपनी और पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ है। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भासित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। जैसे ही भेद ज्ञान होता है वैसे अज्ञान चला जाता है। बोलिए अब श्लोक और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। बनारसीदास जी का भावानुवाद सायंकाल लेकर के रात्रि में, उसके साथ साथ आगे की गाथाएं प्रारंभ करेंगे, नया प्रकरण प्रारंभ करेंगे, गाथाएं हो जाएंगी। इसलिए आगे जो पढ़कर आते हैं वे जरूर पढ़ कर के आएँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। होगा। विद्यार्थी तो सभी उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं से भी निवेदन है कि गोष्ठी में उपस्थित रहकर धर्म लाभ अवश्य लें।